हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आप लोगों को बैसाख मास से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रही हूँ। ये मास भी यानी ये महीना भी हर महीनों की तरह बहुत ही उत्तम महीना माना गया है। इसके समान कोई दूसरा महीना नहीं है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। कहते हैं बैसाख मास में जल में रहते हैं भगवान। तो इसके पीछे क्या कथा है, इसे मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि बैसाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। अपनी इसी विशेषता के कारण ही बैसाख मास को सभी मासों में उत्तम कहा गया है। भगवान विष्णु ने बैसाख मास में मधु दैत्य का वध किया था, इसलिए इस महीने को माधव मास भी कहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवर्षि नारद ने राजा अम्बरीश से कहा था कि स्वयं ब्रह्मा जी ने बैसाख मास को सब मासों से उत्तम कहा है। बैसाख मास में सभी तीर्थ, देवी देवता आदि जल में निवास करते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्य का कल्याण करने के लिए वे सर्वोदय से लेकर के 6 दंड के भीतर तक वहाँ उपस्थित रहते हैं। जो पुण्य सभी प्रकार के दान और फल सभी तीर्थ के दर्शन से मिलता है, इसी पुण्य और फल की प्राप्ति बैसाख मास में केवल जल का दान करने से हो जाती है। महिरथ नामक एक राजा को केवल बैसाख मास के स्नान से ही मोक्ष मिल गया। बैसाख मास में भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा की जाती है, उसकी आराधना करते हुए प्रार्थना की जाती है। कहते हैं, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, हे सूर्य में मेष राशि में स्थित होने पर बैसाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। ऐसी मान्यता है कि बैसाख मास में जो सूर्योदय पूर्व स्नान करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य 7 गंगाओं जानवी गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी और कालंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, इन 7 गंगाओं में से किसी एक में भी बैसाख मास में सूर्योदय पूर्व स्नान करता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। पद्म पुराण के अनुसार केवल बैसाख मास में प्रातः स्नान का महत्व अश्वमेध यज्ञ के समान माना गया है। यह मास सभी देवी देवता द्वारा पूजनीय है। ऐसी मान्यता है कि बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी से बैसाख पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में सूर्योदय पूर्व स्नान करने से न सिर्फ हमें माह के स्नान करने का बल्कि वर्ष भर के पूजा पाठ, दान और स्नान का फल मिल जाता है। बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही ब्रह्मा जी ने तिलों को उत्पन्न किया था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वेद से सफ़ेद तथा काले तिल को जन्म हुआ था, इसलिए इस मास में सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में काले तिलों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन देवी लक्ष्मी की पूजा में सिर्फ सफ़ेद तिलों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार इस माह में तिल के दान और सेवन के साथ साथ जल, छाता, पंखा, चटाई, चरण पादुका दान करना विशेष पुण्य देने वाला होता है। जिस प्रकार माघ मास में प्रयाग में कल्पवास करना पुण्यदायी माना गया, उसी प्रकार बैसाख मास में उज्जैन में कल्पवास करना विशेष पुण्य फलदायी माना गया है। चैत्र पूर्णिमा से बैसाखी पूर्णिमा पर्यंत कल्पवास प्रतिदिन क्षिप्रा स्नान का महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति बैसाख मास में यहाँ वास करता है वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। कि जैसा कि कुंभ का हाल फिलहाल में माहौल था और लोग प्रयाग जा ही रहे थे, तो वो माघी पूर्णिमा से और फागुन पूर्णिमा तक लोगों ने धूमधाम से मनाया और उसे कल्पवास के रूप में वहाँ पर अपना योगदान दिया, वहाँ रहे लोग। तो उसी प्रकार बैसाख में भी उज्जैन में कल्पवास का नियम बनाया गया है फ्रेंड्स। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ हैं या कथाएं हैं जो हमें नहीं पता है, हम लोग ऐसे ही समय बर्बाद कर देते हैं। तो ये छोटा सा प्रयास था कि ये छोटी सी कहानी जो बैसाख मास से जुड़ी है, मैं इसे आप लोगों को बताऊं, इसे शेयर करूं। मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी जानूं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस चीज़ को जाने, समझें, सीखें और इसे अपने जीवन में यापन करें। तो ये छोटा सा प्रयास था मेरा फ्रेंड्स, इस पर अमल करें। मैं आगे फिर आपके लिए एक नई टॉपिक पर एक नई छोटी सी कहानी लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।